राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक कल्याण पत्रिका के अंक में प्रकाशित साधकों के प्रति एक प्रवचन को सुनेंगे जो कि है मुक्ति का रहस्य। तो देखिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी कहते हैं, हम सबके अनुभव की बात है कि जब बहुत नींद आती है तब कुछ भी याद नहीं रहता। रुपए, पदार्थ, कुटुंब, जमीन, मकान आदि कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हमें कोई दुख होता है क्या? तो एक तरह से ये प्रश्न भी है हम सबसे, और इसका उत्तर भी वही स्वयं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रयोग किया है शब्द गाढ़ नींद, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नींद आती है, बहुत भयंकर वाली नींद आती है, तो उसका प्रयोग यहाँ पे किया है। तो देखिए बहुत नींद में किसी भी प्राणी पदार्थ का संबंध ना रहने पर भी हमें दुख नहीं होता, अपितु सुख ही होता है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार के सभी संबंध से सुख नहीं होता। अभी आप सोच रहे हैं कि हमें धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। विचार करें कि जब बहुत निद्रा में किसी भी प्राणी पदार्थ से संबंध ना रहने पर भी दुख नहीं होता और सुख होता है, तब इन वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मिल जाएगा क्या? यानी कि जब हम निद्रा में चले जाते हैं तो हमें इस शरीर से जो भी प्राप्त सुख हैं उनका अनुभव हमें रहता ही नहीं है। तो सांसारिक जो वस्तुएं हैं उनके प्राप्त होने पे हमें क्या सुख रहेगा? ये जो है बात समझाना चाह रहे हैं। फिर देखिए, इस बात पर गहरा विचार करें। जागृत की वस्तु स्वप्न में, स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि जागृत और स्वप्न की वस्तुओं के बिना भी हम रहते हैं। इससे सिद्ध यह हुआ कि वस्तुओं के बिना भी हम सुखपूर्वक रहते हैं या रह सकते हैं, अर्थात हमारा रहना वस्तु अवस्था आदि के आश्रित नहीं है। इसलिए वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के द्वारा हम सुखी होंगे और इनके बिना हम दुखी होंगे, ये बात गलत सिद्ध होगी। जागृत में भी अनेक पदार्थों के बिना हम रहते हैं, पर सुषुप्ति में तो संपूर्ण पदार्थों के बिना हम रहते हैं और उससे हमें शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है और जगने पर व्यवहार अच्छा होता है। नींद के बिना मनुष्य का जीना कठिन है, नींद लिए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। इससे सिद्ध हुआ कि संपूर्ण वस्तुओं के अभाव के बिना हम रह नहीं सकते। वस्तुओं का अभाव बहुत आवश्यक है। अतः अनुभव के आधार पर हमारी मान्यता गलत सिद्ध हो गई कि धन संपत्ति, कुटुंब आदि के मिलने से ही हम सुखी होंगे और उनके बिना रह नहीं सकेंगे। सुषुप्ति में वस्तुओं के बिना भी हम जीते हैं, जीते ही नहीं सुखी भी होते हैं और शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि सब में ताजगी भी आती है। जागृत में जब वस्तुओं से संबंध रहता है तब हमारी शक्ति क्षीण होती है और नींद में वस्तुओं का संबंध ना रहने से हमारी शक्ति संचित होती है। वस्तुओं के संबंध विच्छेद के बिना और नींद में क्या होता है? यदि जागृत अवस्था में ही हम वस्तुओं से अलग हो जाएं, उनसे अपना संबंध ना मानें, उनका आश्रय ना लें तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। नींद में तो बेहोशी, अज्ञान रहता है, इसलिए उससे जीवन मुक्त नहीं होते। संपूर्ण वस्तुओं से संबंध विच्छेद होना मुक्ति है। मुक्ति में जो आनंद है वह बंधन में नहीं है। मुक्ति में आनंद होता है वस्तुओं से संबंध छूटने से। नींद में जब वस्तुओं को भूलने से भी सुख शांति मिलती है, तब जानकर उनका संबंध विच्छेद करने से कितना सुख और शांति मिलेगी। शरीर और संसार एक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शरीर को संसार की और संसार को शरीर की आवश्यकता है, पर हम स्वयं आत्मा शरीर से अलग हैं और शरीर के बिना भी रहते ही हैं। शरीर उत्पन्न होने से पहले भी हम थे, शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। इस बात का पता ना हो तो भी यह तो जानते ही हैं कि बहुत निद्रा में शरीर की याददाश्त यानी कि याद तक नहीं रहती, तब भी हम रहते हैं और सुखी रहते हैं। शरीर से संबंध ना रहने से शरीर स्वस्थ होता है। शरीर से संबंध विच्छेद होने पर आप भी ठीक रहोगे और संसार भी ठीक रहेगा। दोनों की आफत मिट जाएगी। शरीर आदि पदार्थों की गरज और गुलामी मन से मिटा दें तो महान आनंद रहेगा। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। शरीर, कुटुंब, धन आदि को रखो, पर इनकी गुलामी मत रखो। जड़ वस्तुओं की गुलामी करने वाला जड़ से भी नीचे हो जाता है। फिर हम तो चेतन हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हम अलग हैं। ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं पर हम नहीं बदलते। हम इन अवस्थाओं को जानने वाले हैं और अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं, अतः इनसे अलग हैं। जैसे छप्पर को हम जानते हैं कि ये छप्पर है,
तो हम छप्पर से अलग हैं, ये सिद्ध होता है। अतः हम वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि से अलग हैं, इसका अनुभव होना भी मुक्ति है। तो ये जो है प्रवचन कल्याण पत्रिका में छपे थे। ब्रह्मलीन साध्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के मुक्ति का रहस्य नामक शीर्षक से साधकों के प्रति उनके शब्द थे, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनवाए। तो मित्रों, और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।